आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है आलसी गधा। एक बार धनीपुर गांव में रामलाल नाम का व्यापारी था। उसके पास एक गधा था। रामलाल अपना सामान गधे पर लादता और उसको ले जाकर बाजार में बेचता था। वो बाजार की जरूरत के हिसाब से दाल, सब्जी, कपड़े और मिठाइयां आदि बेचता था। रामलाल अपने गधे का बहुत ख्याल रखता था। वो उसको अच्छा खाना देता और आराम के लिए अच्छी जगह देता था, क्योंकि वो जानता था वो गधे की वजह से ही अपना सामान बाजार में जाकर बेच पाता था। लेकिन उसका गधा बहुत आलसी था। उसको काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो जितना हो सके काम से बचता रहता था। उसको बस खाना और सोना ही पसंद था। एक दिन जब रामलाल अपने गधे पर दाल चावल की बोरियां बाजार में जाने के लिए लाद चुका था, तब गधा आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार न हुआ। फिर रामलाल ने गुस्से में छड़ी उठाई और गधे को एक छड़ी मारी, जिसके कारण गधे को चलना ही पड़ा। बाजार में पहुंचकर रामलाल को पता चला बाजार में नमक की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उसने नमक को बेचने का सोचा। वो अगले दिन नमक की 4 बोरियां गधे पर लादकर बाजार पहुंचा और सारा नमक बेच दिया। उसे उस नमक के बहुत अच्छे दाम मिले। फिर उसने अगली बार और ज्यादा बोरियां लेकर बाजार में बेचने की योजना बनाई। रामलाल ने अगली सुबह बाजार में ले जाने के लिए 6 बोरियां अपने गधे के ऊपर लाद दी। लेकिन गधा इतनी बोरियों के बोझ के कारण खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ये देखकर रामलाल ने गधे के ऊपर से एक बोरी निकाल दी, जिससे गधा अब ठीक से खड़ा हो गया था। रामलाल 5 बोरियों के साथ बाजार में निकल गया। उसको बाजार जाने के लिए एक नदी से गुजरना पड़ता था। उस दिन नदी में पहले की तुलना में ज्यादा पानी था। रामलाल अपने गधे को धीरे धीरे नदी पार करवाने लगा, लेकिन बीच नदी में जाकर गधे का पैर एक पत्थर से टकरा गया, जिसके कारण गधा नदी में गिर गया। ये देखकर रामलाल ने गधे को खींचकर बाहर निकाला। फिर अपने गधे को देखा उसे कहीं चोट तो नहीं आई। नदी के बाहर निकालने पर गधे ने महसूस किया उसकी पीठ का वजन बहुत कम हो गया है, जिससे वो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा ये बहुत चमत्कारी नदी है, जिसमें पीठ से वजन कम करने की ताकत है। लेकिन रामलाल ने देखा सारा नमक नदी में बह चुका था, जिससे वो गधे को लेकर वापस घर की ओर लौट गया। गधे की पीठ का भार भी कम हो गया था और उसको बाजार भी नहीं जाना पड़ा। गधा बहुत खुश हुआ। उसने घर जाकर खाना खाया और पूरा दिन आराम किया। रामलाल अगले दिन गधे की पीठ पर बोरियां लादकर बाजार की ओर चलने लगा। गधा सोचने लगा, कल तो पूरा दिन आराम किया, कोई काम नहीं करना पड़ा, लेकिन आज फिर काम करना पड़ रहा है। फिर उसने सोचा, चमत्कारी नदी तो है ही, जो रास्ते में मिलेगी, वहीं से वजन कम कर लूंगा। जैसे ही रामलाल और गधा नदी पार करने लगे, तब गधा फिर बीच नदी में जाकर बैठ गया। रामलाल इस बात से बहुत हैरान हुआ और गधे को खींचकर बाहर निकाला। आज फिर सारा नमक नदी में बह चुका था। रामलाल को पता चल चुका था अब गधा ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है। वो गधे को लेकर घर लौट गया। गधा आज भी बहुत खुश था। उसको काम नहीं करना पड़ा। अगले दिन रामलाल ने एक तरकीब सोची और वो गधे पर बोरियां लादने लगा। गधे को थोड़ा भारी महसूस हुआ। फिर उसने सोचा, चमत्कारी नदी तो है ना। वो सीधा चल पड़ा। जब रामलाल और उसका गधा नदी पार करने लगे, गधा फिर अपनी पीठ का भार कम करने के लिए नदी में बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो जैसे ही खड़ा हुआ, तब उसकी पीठ बहुत दर्द करने लगी, क्योंकि पीठ का भार बहुत बढ़ चुका था। क्योंकि रामलाल ने इस बार नमक नहीं, कपास बोरी में डाला था। गधे के पानी में बैठने पर कपास ने सारा पानी सोख लिया और बोरियां पहले से ज्यादा भारी हो गईं। गधा बहुत परेशान हुआ और अब गधे को इतना भार लेकर बाजार भी जाना पड़ा। अब गधे को सबक मिल चुका था। इसके बाद गधे ने कभी भी नदी में बैठने की हरकत नहीं की। तो साथियों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी
आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस्य करने का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है।